डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन जो पर्पस होता है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स का वो यही होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हम थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाए। जिस तरह अगर हम लोग एरेस पे काम कर रहे हैं, या अगर हम लोग जो स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं, पैटर्न्स मैच करना चाह रहे हैं, नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्री डिफाइंड हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नंबर से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड हमारे पास मैथ की ऑब्जेक्ट है, नंबर है। अगर आप बहुत बड़े नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, बिग इंटीजर की हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। डेट्स पे अगर या टाइम पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास डेट की ऑब्जेक्ट है। अगर आप स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग की हमारे पास ऑब्जेक्ट है। रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हम लोग पैटर्न मैचिंग के लिए जो वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एरे होती है वो भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करती है। उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। अगर हम लोग जेसन फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, उससे प्रोसेस करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इंटरनेशनलाइजेशन की सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास बिल्ट इन है और जो हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स के इन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि हमारे पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, राइट। ये हमारे पास एक कंप्लीट रेफरेंस नहीं है। जैसे अगर हम लोग मैथ की ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ उसके मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अलावा और भी बेशुमार फंक्शंस हैं वो डिफाइंड हैं। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो मोज़िला डेवलपर नेटवर्क है MDN, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको फॉलो करें। वहाँ पे आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप किसी फ़ीचर को या किसी आप ऑब्जेक्ट को या फंक्शन को आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ब्राउज़र्स, उनके कौन कौन से वर्जन्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट अ वेरी बेसिक एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास कोई एक नंबर है, उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे math.abs, abs स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। उससे हम लोग नंबर पास करेंगे। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो वही मिल जाएगा। अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो हमें उसका जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म होकर उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। जैसे math.abs -5 वुड गिव अस +5। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन है, साइन है, कोसाइन है, ए साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको इधर मिल जाएंगे। एट टाइम्स आपने नंबर्स को राउंड करना होता है। जिस तरह आपके पास 2.3 है, राइट, इसे आप राउंड करेंगे तो इट वुड बिकम 2। इसे अगर आप सील करेंगे तो इट वुड बिकम 3। अगर आप इसे फ्लोर करेंगे तो इट वुड बिकम 2। तो आपके पास राउंडिंग से रिलेटेड आपके पास फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपके पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, ऑल्दो सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस मैथ सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बेसिक जो फंक्शंस हैं, मिन हो गया, मैक्स हो गया, ये आपको मिल जाएंगे। इसे आप कोई लिस्ट पास करेंगे, कोई एरे पास करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेंगे कि उनमें से मिनिमम वैल्यू आपको रिटर्न कर देंगे। जैसे अगर आप इसे कोई एरे पास करते हैं तो उस एरे में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देंगे अगर आप मिन का फंक्शन यूज़ करें। इसे यूज़ किस तरह करेंगे? math.min, सिर्फ मिन आप नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास रैंडम का हमारे पास फंक्शन है जो मैथ की ऑब्जेक्ट सपोर्ट करती है। रैंडम के फंक्शन के अंदर हमारे पास रैंडम का जो फंक्शन है ये बेसिकली एक नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0 एंड 1। 1 कभी भी नहीं जनरेट करता। 0 से लेके 0.99999 तक आपके पास कोई नंबर जो है वो जनरेट करेगा, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दैट मीन्स के 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है या जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम होगी। अगर लेट से हम लोग मैथ.रैंडम को यूज़ करना चाहते हैं एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए जो हमें एक रेंज के बीच में वैल्यू रिटर्न कर दे, जैसे हम लोग चाहते हैं कि 5 से लेके 20 के बीच में कोई एक वैल्यू हम लोग चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग खुद से इस फंक्शन को यूज़ करते हुए अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह रैंडम इंटीजर बिटवीन मिन एंड मैक्स, तो लेट से 5 और 20 के बीच में अगर जनरेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। नो दिस नंबर वुड बी बिटवीन 0 एंड 1। इट कैन नॉट बी 1 बट इट कैन बी क्लोज टू 1। फिर हम लोग क्या करते हैं कि मैक्स माइनस मिन करते हैं और उसमें मिन ऐड कर देते हैं। इस पर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं कि अगर मैथ.रैंडम की वैल्यू 0 जनरेट होती है
तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पूरी मल्टीप्लिकेशन के बाद से यहाँ तक, इसका क्या रिज़ल्ट होगा। और इसी तरह आप अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेट से क्लोज टू 1 है, इट वुड नॉट बी 1, मैट डॉट रैंडम 0.9 जनरेट करता है या 0.99 जनरेट करता है, तो फिर आपके पास इस एक्सप्रेशन का क्या रिज़ल्ट होगा। ये भी आप करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। और फिर जो भी फाइनली आपके पास नंबर आएगा उसे आप फ्लोर कर लेते हैं, क्योंकि अगर लेट से मिन 5 देते हैं, मैक्स 20 देते हैं, तो मे बी इट जनरेट्स अ नंबर 20.99, राइट। तो उसे जब आप फ्लोर करेंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैथ डॉट रैंडम को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक एरे है, उसमें से आपने रैंडमली कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आप मैथ डॉट रैंडम को यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन बिल्ड योर ओन फंक्शंस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग फंक्शंस। अगर आप डेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास डेट की ऑब्जेक्ट है। डेट डॉट नाउ जो है ये आपको क्या रिटर्न करेगा, अभी जो सर्वर पे क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास आपके सिस्टम का जो टाइम है वो आपको रिटर्न करेगा। लेकिन ये टाइम जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, ये टाइम जो है वो मिली सेकेंड्स की फॉर्म में होता है। और कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, 1970 से लेके अभी तक जितने मिली सेकेंड्स हो चुके हैं वो हमारे पास ये रिटर्न कर देता है। वो आपके पास एक काइंड ऑफ नंबर होगा। उस नंबर को आप फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपके पास आपने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल डी इज़ इक्वल टू डेट डॉट नाउ, या आप ये भी कर सकते हैं कि डी इज़ इक्वल टू न्यू डेट, इट वुड हैव द सेम इम्पैक्ट, राइट। तो अब आप अगर इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप टू डेट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर लें, तो ये आपके पास कुछ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो है वो आपको रिटर्न कर देगा, दिखा देगा। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डेट है तो फिर, और आप उसे एक डेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डेट जो है वो इन दी एंड मिली सेकेंड्स की फॉर्म में आप अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डेट है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं टू अ डेट ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेट डॉट पार्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो पार्स का फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा डेट की फॉर्म में। डेट डॉट पार्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एट टाइम्स ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस फंक्शन। अगर आप पैटर्न्स के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास regex p रेगुलर एक्सप्रेशन की एब्रीवेटेड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो REGEXP है। आप regex p की ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास इससे जो पैटर्न्स जनरेट होंगे वो पैटर्न्स आप स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। जिस तरह हम लोग एक पैटर्न डिफाइन करते हैं। अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन, आई वुड एडवाइस यू टू हैव अ ट्यूटोरियल ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन, कि रेगुलर एक्सप्रेशंस होती क्या हैं, उससे हम लोग पैटर्न्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी नहीं इस चीज़ को कवर किया हुआ तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पहले कवर कर लें। अब यहाँ पे एक पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर आप फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आप पैटर्न डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न डिफ़ाइन कर रहे हैं 1 और मोर डिजिट्स, स्लैश डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट को विच कैन बी बिटवीन 0 एंड 9, एंड प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और मोर अक्रेंस को। तो ये पैटर्न किस किस्म के नंबर्स को मैच करेगा, जैसा 1, 23, 456, तो ये सारे इनके अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिजिट आ रहा है, तो उसको ये पैटर्न मैच करेगा। इसको पैटर्न को डिफ़ाइन करने का एक और तरीका भी है कि आप न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू इस पैटर्न को डिफ़ाइन करें, और वहाँ पे जो पैटर्न है वो आप पास ऑन करते हैं। आपको हो सकता है कैरेक्टर स्केपिंग जो है वो यूज़ करनी पड़े, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अगर आप फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आप जो भी पैटर्न लिखेंगे इट वुड बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारे पास नाम में 1 2 3 स्ट्रिंग है हमारे पास ABC। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोगों ने एक पैटर्न डिफाइन किया, इनमें से कोई भी एक पैटर्न ले सकते हैं, बिकॉज इन दी एंड दे आर द सेम थिंग। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारे पास इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम लोग लेट्स से वी पुट इट इन अ स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग के तौर पे हम लोग ये कहते हैं console.log pattern.test num। तो अब जब हम लोग इसे num पास करेंगे तो हमारे पास ये पैटर्न क्योंकि इससे मैच हो रहा है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने ABC लिखा हुआ है, ABC के अंदर कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, तो ये जो नीचे वाली हमारे पास स्टेटमेंट है
it would result in a false expression.